देखिए, ये है आज की जनरेशन। अभी अभी मुलाकात हुई है, पर ऐसे घुल मिल गए हैं मानो कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कंपैटिबिलिटी, फाइनली शादी के लिए ऐसी ही कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है। नरेन, क्या तू? क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कि मुझे कुछ सोचना था क्या? शादी के बारे में? मैं तैयार हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सब कुछ इतना खुलकर बता दिया है तो अब इस रिश्ते को ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैम, किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो आपने रखी। और रही नरेन की बीमारी की बात, तो हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो अपने प्यार और केयर से उसे बहुत जल्दी ठीक करेगी। हमें आपका लड़का पसंद है और ये रिश्ता भी। This is very good news indeed. Vishali, aren't you happy? अच्छा सुनंदा ताई, अब सारी बातें तय हो ही गई है, तो हम चाहते हैं कि सगाई भी आज शाम को ही हो जाए। शाम को कैसे हो सकती है? इनविटेशन लोग, यू नो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज, इतनी चिंता मत करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फाइन मिस्टर नाडकर्णी, आज शाम को ही एंगेजमेंट हो जाएगी। व्हाट अ सिचुएशन यार। अब चौल में वापस जाने की तैयारी करो। अंकिता मैडम, तुमने मुझे ऑफिस से निकाला था ना, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा। अतु आपको नीचे बुला रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। मॉम, अब टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। अतु का डिसीजन मींस फाइनल डिसीजन। अब ये एंगेजमेंट होकर ही रहेगी। कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो रौनक। यू डोंट नो, नरेन ऑलरेडी शादीशुदा है। सॉरी मॉम, मैं तो भूल ही गया था कि भाई की शादी हो चुकी है। चलिए अतु को बता देते हैं ना, बेचारी खामा का बात को इतना आगे बढ़ा रही। चलिए। क्या हुआ? बड़ा पर हिम्मत नहीं हो रही? होगी भी कैसे? कम ऑन मॉम, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं? जो हो रहा है उसको होने दीजिए। You know you just can't do anything about it. सेफ्टी पिन मिल सकती है प्लीज? सेफ्टी पिन? हाँ। हाँ। एक्चुअली
बस वो ओवी ने। अर्जुन, एक पेन के लिए इतना टाइम? एक्चुअली वो हुक टूट गई थी। थैंक्स फॉर द पेन। इट्स ओके। अर्जुन वो हाँ क्या वो पूर्वी? नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत सारी ड्रेसेस लेके आई थी, पर अर्जुन को रेड साड़ीज इतनी पसंद है, इसीलिए मैंने ये पहनी। वैसे तुमने भी रेड साड़ी पहनी है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अर्जुन को मैं भी किन बातों में लग गई। अर्जुन चलो ना, मुझे इसके साथ मैचिंग सैंडल्स बताओ ना। चल। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी हार है। अत्तू तुम्हें देने वाली थी, फिर मुझे लगा अगर इतना स्पेशल है तो क्यों ना मैं ही दूं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ट्राई करो। नाइस, तुम्हें अच्छा लगा ना? है ना? अहाना, मैं कोई अहाना नहीं हूं। मेरा नाम अंकिता है। हमारी शादी हुई एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। मुझे अपने भाई बहनों का फ्यूचर सेव करना था और कुछ नहीं। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। फिर भी मैंने इस शादी को बचाने की कोशिश की, इसे अच्छे से संभालने की कोशिश की, इस शादी का लिहाज किया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? जितनी अकेली मैं पहले थी, उससे कई ज्यादा अकेली आज हूं मैं। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं, इसीलिए जो आता है जैसे आता है जोर जबरदस्ती मुझ पर करके चला जाता है। ना मेरी अपनी कोई पहचान है, ना मेरा अपना कोई वजूद। इसीलिए कभी आपकी पत्नी हूँ, कभी आपकी नर्स हूँ, कभी आपकी आना हूँ। कोई भी किसी भी नाम से मुझे बुला सकता है, आप भी बुला सकते हैं। हजामा आना बोले, कल को कोई और आके कुछ और बुलाएगा। आप सब लोग अमीर है ना, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब चाहा किसी को अपनी जिंदगी से जोड़ लिया, जब चाहा उसे निकाल के फेंक दिया। क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है इन सारी चीजों से? मुझे ये सारी चीजें माननी होंगी क्योंकि मैं गरीब हूं। लेकिन सर, अगर मेरी कोई जिम्मेदारियां नहीं होती ना, तो मैं आपके साथ कभी नहीं होती। प्लीज सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, आप प्लीज यहां से चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको क्या लगता है ये हार देकर आप मुझे खरीद लेंगे? ये हार से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? मेरी जिंदगी अब कभी नहीं बदल सकती। क्यों पता है? क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि आप मेरी जिंदगी बदल सके। आपको पता है, मुझे पता था जब मैं आपसे शादी करी थी कि आपके साथ ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतना मुश्किल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके पूरे परिवार में सब लोग मतलबी है, सब लोग स्वार्थी है। सब लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। आपके परिवार में किसी को भी रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मंगलसूत्र मायने नहीं रखता, किसी के लिए सिंदूर मायने नहीं रखता। यहाँ सब लोग सिर्फ स्वार्थी है, सब अपने बारे में सोचते हैं। बस उन्हें एक अंकिता नाम की गुड़िया मिल गई जिससे वो अपना स्वार्थ पूरा करे और कुछ नहीं। अगर मेरा परिवार होता ना तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, कभी। रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ प्लीज मुझसे दूर चले जाइए। इतने दूर चले जाइए कि मैं आपको चाहकर भी ढूंढ ना पाऊं। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। आप भी उन्हीं लोगों में से एक निकले। मुझे लगा था कि कम से कम आप अलग होंगे, लेकिन आप भी अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी खुशियों के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में। आप भी उन्हीं लोगों की तरह स्वार्थी निकले। जब मैंने आपसे शादी की ना, तो मुझे लगा कि आप में कोई ना कोई अलग क्वालिटी है। आप इनोसेंट है, इसीलिए मैंने अपने पूरे घर के खिलाफ जाकर आपके साथ रही। आपने एक बार नहीं सोचा अपनी शादी के लिए हाँ क्या? आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। आप भी बिल्कुल अपने परिवार की तरह निकले, एकदम मतलबी। आना तुम। हाँ ना, शादी के बाद लड़की का नाम बदला जाता है। मेरा भी नाम बदला, लेकिन बदला तो पूरी जिंदगी बदल गई। आज ना ही मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी, ना मेरे माँ बाप है, ना मैं किसी की बहू, और ना ही मैं आना हूं। कौन है ये आना? आना? आना तुम ही तो हो। आना
ना तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।